स्मॉग का रोग शदीद, लाहौर की फ़ज़ा बीमार पड़ गई। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा का तेज़ हवाओं का मैप जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शहरियों से अपील की है कि शहरी मास्क ज़रूर पहनें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, सांस, सीने, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद और बुजुर्ग खुली फ़ज़ा में ना जाएं। आइंदा 48 घंटे स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं 1-2 रोज़ में बारिश के इम्कानात नहीं, मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। भारत में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाने से स्मॉग में तेज़ी से इजाफा हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। हॉटस्पॉट एरियाज में तमाम ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। कूड़े को आग लगाने पर 3 मुकदमा दर्ज। एंटी स्मॉग मुहिम में 209 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को लाखों रुपए के जुर्माने। शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, एम्प्रेस रोड, क्वींस रोड, रेलवे स्टेशन पर तरक्याती काम बंद। आलूदगी फैलाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रूट्स दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी के पाँव में फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क आमद। लीगी कारकुनों ने साबिक वज़ीर आज़म का पुरतिपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने कहा, बहुत कुछ गुजारा है और हमने बहुत सब्र किया। साबिक वज़ीर आज़म ने नून लीग के कारकुनों से गुफ्तगू के दौरान शेर भी पढ़ा। कतरी वज़ीर आज़म की गैर मामूली गर्मजोशी और आला मेहमान नवाजी पर बेहद मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कतर के साथ अपनी खुसूसी दोस्ती को इंतहाई अहमियत देता है। दौरा कतर के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमीर कतर ने इक़्तिसादी शराकतदारी, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की उम्मीद ज़ाहिर की। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का अदा किया गया। दोनों ममालिक की क़यादत ने इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की PIA खरीदने में दिलचस्पी। 10 अरब से ज़ायद में शेयर्स खरीदने की ऑफर कर दी। अली अमीन खान गंडापुर की हिदायत पर KP हुकूमत का वजारत निजकारी को खत। कहा, PIA निजकारी के अमल का हिस्सा बनना चाहता है। गुज़श्ता रोज़ PIA की इंतहाई कम बोली लगाई गई थी। दहशतगर्दी केस में 3 माह तक हिरासत में रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल पेश। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के जुर्म में हिरासत का दौरानिया 3 माह तक करने की तजवीज़। हिरासत या नज़रबंदी के दौरान मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने के लिए मुतहरिक। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने बिल की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालिफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, तादाद बढ़ाकर मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा, जजेस तैनाती का ऐसा तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। उधर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया। बिल मुतल्लिका कमेटी के स्पुर्द। बानी पीचाई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर रवाना। बुशरा बीबी दांतों के चेकअप के लिए लाहौर आई थी। बुशरा बीबी ने 2 दिन ज़मान पाक लाहौर में क़याम किया। एहतजाज के दौरान जलाव घराव के मुकदमात।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुलजिमान की जमानतों में 23 नवंबर तक तोसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, जो शख्स आज़ादी चाहता है आईनी तरामीम उसके खिलाफ हैं। ये सिर्फ पीटीआई का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। मुल्क का पूरा निज़ाम खराब, मुल्क में एहतजाजी लहर उठेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा गिरोहों के दरमियान तसादुम, डंडों के वार से मुतादिद लड़के जख्मी हो गए। रात गए जामिया के हॉस्टल्स में डंडा बरदार घूमते रहे। डंडा बरदार जत्थे कमरों की तलाशी भी लेते रहे। तलबा खौफ का शिकार होकर कमरों तक महदूद हो गए। पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी में मौजूद, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात से जमहूरियत कमज़ोर होती है। सहाफ़ी मुश्किल हालात, बिलखुसूस तनाज़ात और जंगों के दौरान रिपोर्टिंग करते हैं। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट पास किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला पहला सूबा बन गया। सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में निजी कंपनी से बाकायदा मुआहिदा कर लिया। 8 अरब रुपए की लागत से मंसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन के जरिए सनतों को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। भारत में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इख्तियारात फौज के स्पुर्द। सोशल मीडिया पर फोर्सेस के हवाले से मवाद पर नोटिस जारी करने का इख्तियार अब फौज को होगा। भारतीय वजारत दिफा ने आला फौजी अफसर एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को नोडल ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। इसराइल ने गजा में दरिंदगी की इंतहा कर दी। 2 इमारतों पर हमला करके 50 बच्चों से जिंदगी छीन ली। शिमाली गजा में सेहूनी दहशतगर्दी में मजमूई तौर पर 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कसीरुल मंजिला 2 इमारतों को निशाना बनाया गया। 170 अफराद ने पनाह ले रखी थी। उधर लबनान में इसराइली बमबारी से 45 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने गलीली में 3 रॉकेट फायर किए, 1 इसराइली जख्मी। और टिकट टू व्हाइट हाउस। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 दिन बाकी, इंतखाबी गहमा-गहमी उरूज पर पहुंच गई। सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्जी बार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो बाइडन और कैमिला जुराइम पेशा तारिकीन को अमरीका में लाए। कैमिला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। स्मॉग का रोग शदीद हो गया। लाहौर की फिजा बीमार पड़ गई। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। भारत से आने वाली तेज़ हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में तेज़ी से इजाफा किया। आइंदा 48 घंटे स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा का तेज़ हवाओं का मैप जारी। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाकियात जलाने से स्मॉग में शिद्दत आई। नासा ने फ़ज़ाई इमेज जारी कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शहरियों से अपील की है कि शहरी मास्क ज़रूर पहने और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद और बुज़ुर्ग खुली फ़ज़ा में ना जाएं। स्मॉग का रोग शदीद हो गया। लाहौर की फ़िज़ा बीमार पड़ गई है। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी बताइएगा इस बारे में। हाँ जी, आज जो भारत की जानब से जो किसानों ने फसल की बाकियात जो जलाई हैं, तो उसकी वजह से हवा का रुख पाकिस्तान की जानब से होने की वजह से, हवाओं की वजह से लाहौर एक दफा फिर यानी कि स्मोक के बादलों में छुप गया है और उसकी वजह से जो इंडेक्स है वो 1000 को क्रॉस कर गया, जो कि आलूदा तरीन शहरों में से नंबर 1 पर आ रहा है पाकिस्तान। और इसकी वजह से बड़ा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस जो है इस वक्त जो सूरत हाल है,
इस सिलसिले में प्राइम वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा था कि वो भारतीय वज़ीर आला को इसमें मरासला लिखेंगे ताकि तमाम जो सूरत हाल स्मोक की कंट्रोल करने में भारत की जानब से जो स्टेबल बर्निंग की जाती है तो उसको रोका जाए किसी तरीके, और सफारती सतह पर इस सिलसिले में राब्ता भी किया जा रहा है और मरासिल लिखने की मंजूरी दे दी थी जो कि अब बाकायदा भेज दिया जाएगा। तो सूरत हाल ये है कि महकमा मौलियात की जानब से यहाँ फैक्ट्रियों को भी बंद किया गया और कई जुर्माने किए गए, ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया गया है लाहौर के एक इलाके में ताकि स्मोक को काबू कर। लेकिन भारत की तरफ से जो हवाएं तेज आ रही तो महकमा मौसमियात का कहना है कि 48 घंटे तक सूरत हाल इसी तरह रहेगी और लाहौर जो है आलूदा तरीन शहर रहेगा। इस सिलसिले में मरीम और सीनियर सूबाई वजीर ने जो हदायत दी हैं और इस बारे में उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो बुजुर्ग हैं वो इस फिजा में ना निकले क्योंकि फिजा इतनी आलूदा है कि इंडेक्स जो है रिकॉर्ड टूट गया, 1000 से ज्यादा क्रॉस कर गया। इस सिलसिले में जो है वो ज्यादा बच्चे एहतियात करें और क्या उसके अलावा जो बीमार हैं वो तो हॉस्पिटल जाने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो सूरत हाल है तो लाहौर में इस वक्त शदीद धुंध जो है, गुलबर्ग है, गार्डन टाउन है, जोहर टाउन है और डिफेंस के इलाकों में इस वक्त स्मोक पाई जा रही है। लेकिन अगरचे धूप निकली है लेकिन स्मोक की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। अगरचे हफ्ता है और इतवार क्योंकि 2 दिन आइंदा स्कूलों में छुट्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास इस बारे में अपडेट करने के लिए।